महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण ने रणभूमि में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी और इस पर अमल भी किया था। लेकिन युद्ध में ऐसी स्थिति भी आन पड़ी थी कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की आवश्यकता भी पड़ गई थी। लेकिन श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली ही क्यों, और फिर युद्ध में उस प्रतिज्ञा को तोड़ना ही क्यों पड़ा, तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब यह तय हुआ कि पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध होना ही है, तो पांडव और कौरव दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सेना इकट्ठी करने में जुट गए। सेना विस्तार की नीति से ही दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा। जब दुर्योधन श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचा तो देखा कि श्री कृष्ण तो सो रहे हैं। तब उसने वहीं रुककर प्रतीक्षा करने की सोची। इतने में अर्जुन भी वहां पहुंच गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सोया हुआ देखकर उनके सिरहाने बैठकर उनके उठने का इंतजार करने लगे। जब श्री कृष्ण निद्रा से उठे तो अर्जुन को पास बैठा देखा तो पूछा, अर्जुन इस प्रकार आने का क्या कारण है? अर्जुन ने युद्ध में उनकी सहायता की इच्छा जाहिर की। इतने में ही दुर्योधन बोल पड़ा कि मैं पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का अधिकार भी मुझे पहले है। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन की ओर देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र धारण करूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना लेने ही आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए, और लेकिन साथ ही युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण भी लिया। इसके बाद महाभारत युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन को गीता ज्ञान देने के बाद, उसका सारा विषाद, मोह और अपनों को खोने का डर समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने युद्ध आरंभ का शंखनाद किया। 2 दिन का युद्ध बीत जाने के बाद तीसरे दिन के युद्ध में जब कौरवों ने रणभूमि में अपनी ताकत दिखाई तो पांडवों की ताकत कमजोर पड़ने लगी। उसी दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अगर इसी तरह मोहवश में धीरे धीरे युद्ध करोगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। कौरव युद्ध में सबको घायल कर चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडव सेना के प्रधान राजा भाग खड़े हुए हैं तो अर्जुन भी युद्ध में कुछ नहीं कर पा रहे, तो श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं स्वयं अपना चक्र उठाकर भीष्म और द्रोण के प्राण ले लूंगा और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों की जीत सुनिश्चित करूंगा। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने पास खड़े रथ का पहिया अपने हाथ में उठाया और इतने जोर से घुमाया कि वह सुदर्शन चक्र में तब्दील हो गया। इस दौरान उनके पैर जैसे ही पृथ्वी पर पड़े तो पृथ्वी कांपने लगी। कृष्ण की गर्जना से पूरी युद्ध भूमि सिन्हार उठी। कृष्ण ने चक्र को उठाया और कौरवों को नाश करने चल पड़े। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आता देख भीष्म पितामह बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कृष्ण को कहा, आइए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जब कृष्ण अपना चक्र लेकर कौरवों की तरफ बढ़ रहे थे, अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़ पड़े और पास जाकर श्री कृष्ण के पैरों को पकड़ लिया और उनके गुस्से को शांत किया, और साथ ही यह भी वचन दिया कि वह युद्ध में कौरवों का विनाश करेंगे और पांडवों की जीत सुनिश्चित करेंगे। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और वापस रथ पर लौट गए। तो यह था महाभारत का वह किस्सा जब श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी और उन्होंने रणभूमि में शस्त्र भी उठा लिए थे। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।